जैसा कि राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, उस क्षेत्र से आप आते हैं और बालाजी की काफ़ी सारी महिमाएं हैं, बहुत समय से प्रसिद्ध है। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ तंत्र मंत्र भी होते हैं, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वहाँ जाने से भी कतराते हैं, डरते हैं, और कई लोग वहाँ पर जाकर के अपनी काफ़ी सारी परेशानियों से निजात पाते हैं। कैसे समझे इसको हम? आपके कथन से लगता है कि आप कभी नहीं गए हैं वहाँ पे। नहीं गई हूँ, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। तंत्र मंत्र नहीं होता वहाँ, जो भी होता है बालाजी सरकार की मर्जी से होता है वहाँ जी क्योंकि किसी भी धाम को कोई पुजारी नहीं चला सकता जी। जब तक वहाँ पे जो बैठी हुई शक्ति है उसकी मर्जी ना हो। देखिए, सबसे पहले आप इस बात पे विचार कीजिए कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर राजस्थान में ही क्यों हैं? बिल्कुल। पहले इस पे, ये वैज्ञानिक तथ्य है, इस पे हमें बात करनी चाहिए और इसी से आपके मंगल दोष का समाधान निकल जाएगा। जिसकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल दोष है, या वो मांगलिक है, या उसकी शादी नहीं हो रही है, ये सारी समस्याओं का समाधान आपको राजस्थान से मिलेगा। इसलिए राजस्थान की धरा, देखिए राजस्थान की मिट्टी लाल है। बिल्कुल है। क्यों है? मंगल का रंग लाल है, मंगल रेड प्लैनेट है। सबसे पहले मैं आपको ये महिमा बताने से पहले एक उपाय बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए, वो सुनिए आप। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में समस्या है, या मांगलिक दोष है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, या कोई भी समस्या मंगल से संबंधित है। मंगल शरीर में रक्त का कारक है। सो इफ यू आर ए बीपी पेशेंट, अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको है तो मंगल जनित समस्या है। जिसको ब्लड कैंसर होता है वो भी मंगल से ही संबंधित है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बुध का भी उसमें सहयोग होता है, लेकिन वो रक्त संबंधी, जैसे बोलते हैं ना, खून को साफ करना पड़ेगा, तो वो सब मंगल के अंडर में आता है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में ये सब समस्या है, वो 1 महीने के लिए राजस्थान घूमने आ जाए। हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को भी बोल रहे हैं, और इफ यू लिविंग आउटसाइड यूके, यूएस, एनीवेयर, आप 1 महीने राजस्थान आए, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करें, उसके बाद सालासर बालाजी के दर्शन करें, फिर जहां जहां गूगल पे आपको बालाजी दिखे, आप रणथंभौर जाके गणेश जी के पास भी बालाजी मंदिर है, वहां का दर्शन करें, और इस लाल मिट्टी से उत्पन्न हुआ गेहूं, उसका भोजन करें आप। गेहूं है सूर्य जी, और मट्टी लाल मट्टी, मंगल को बोलते हैं भूमि पुत्र। भौम मतलब भूमि का, वसुंधरा इनका पुत्र है वो। तो इस लाल मिट्टी से उपजा हुआ गेहूं जो है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल का अच्छा सहयोग बना देगा। नित्य हनुमान जी को भोग लगाकर अगर वो प्रसाद आप पाते हैं तो आपका मंगल दोष सदा के लिए शांत हो जाएगा और उत्तम कुल में आपका विवाह होगा। ये उपाय हम 15 साल से लोगों को करवा रहे हैं जी। तो अब मेहंदीपुर बालाजी की महिमा सुनिए। बाला का मतलब क्या है? बाल स्वरूप जी। जैसे हम बोलते हैं बटुक भैरव, बटुक मतलब बच्चा, तो यहाँ बालाजी का बाल स्वरूप है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये पुराणों में भी इसका जिक्र है, देवताओं के समय का मंदिर है ये। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज जो है, वो सिद्ध महाराज जो प्रेतराज सरकार के साथ बैठे हुए, माँ कालिका का मंदिर भी यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको अगर ऊपरी चक्कर, इसका मतलब है अगर आपको भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, ये नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, अगर 26 एक मुस्लिम तंत्र होता है जिसमें 26 होता है, तो ये सारी चीजें अगर आपको परेशान करती हैं, डॉक्टर की दवा आपको नहीं लगती और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अशांत हूं, मानसिक शांति नहीं है, केवल भूत प्रेत के निपटारे के लिए वहां नहीं जाया जाता। आप जाइए, प्रार्थना कीजिए, अर्जी लगाइए, आपका समाधान होगा 3 बार जाने में। लेकिन शर्त क्या है जी? जाने के 45 दिन पहले से आपको शाकाहारी होना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। वहां पहले ₹1.25 की अर्जी लगती थी, अब 11, 21, 31, 51 की अर्जी लग सकती है। प्रेतराज सरकार का मतलब है समस्त प्रेतों के राजा, शमशान में वास करने वाले समस्त प्रेतों के राजा हैं वो। तो प्रेतराज सरकार अगर आपसे प्रसन्न होते हैं, अगर आप बालाजी की साधना करते हैं, तो प्रेतराज सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसका मतलब कोई भी ऊपरी बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। आज के वैज्ञानिक युग में कहना बहुत अजीब है, लेकिन वहाँ आपने भी देखा होगा, लोग जाते हैं और कोई प्रयोग, कोई तंत्र मंत्र वहां नहीं होता। श्री बालाजी महाराज रामदूत की ऐसी कृपा है कि जाते ही वो बोलने लग जाते हैं प्रेत। वहाँ की मिट्टी को छू लेने से ही जो है कहीं ना कहीं लोगों में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो देखने को वहाँ का प्रसाद नहीं लाया जाता। हाँ। वहाँ की कोई भी वस्तु उस मंदिर परिसर से आप बाहर नहीं ले जा सकते, 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर। आपने कहा था कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर पर नहीं ले जाया जाता, आखिर ऐसा क्यों? किसी भी तांत्रिक मंदिर का प्रसाद घर पे नहीं ले जाया जाता जी। ऐसे कई मंदिर हैं। मेहंदीपुर बालाजी एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे भूत प्रेत आदि पर मार पड़ती है जी। वो दरबार है बालाजी सरकार का। जैसे हजारों दरबार चल रहे हैं, लेकिन वो असली दरबार है, क्योंकि वहां पे आपके बीच में, भक्तों और भगवान के बीच में कोई मीडियम नहीं है। हाँ। कोई बाबा नहीं है,
वहाँ पे सब संत हैं, पूजा पाठ करने वाले पुजारी जिनकी ड्यूटी लगती है, भगत बोलते हैं उनको, महंत भी बोलते हैं। तो वहाँ के प्रसाद, ऐसा माना जाता है कि वहाँ का जल है, प्रसाद है, भोग है, उन सब में कुछ अनिष्टकारी शक्ति हो सकती है और वो लाने से अगर आपके ग्रह नीच के हैं तो आप पे असर हो सकता है जी। इसलिए प्रिकॉशन के लिए लोग नहीं लाते हैं, लेकिन गलती से अगर आप ले भी आते हैं तो हमारा ऐसा अनुभव है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपका इष्ट मजबूत नहीं है, आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, पितृ प्रसन्न नहीं है, और आप पूजा पाठ दान पुण्य सत्कर्म में नहीं है, या आप थोड़े से भोगी प्रवृत्ति के मान लीजिए, तो फिर वो असर कर सकता है आपके ऊपर, मतलब उस प्रसाद में आई हुई शक्ति असर कर सकती है। और दूसरा तथ्य ये माना जाता है कि ये जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं ये खत्म नहीं की जा सकती, ये ट्रांसफर होती हैं। तो कुछ अनिष्ट या कुछ ऐसा गलत आप ना खा लें जिससे वो आपके अंदर आ जाए। तो प्रिकॉशंस के लिए नियम बनाए गए हैं, ये वर्जित है कि वहाँ का प्रसाद या कोई सामग्री आप लेके आए। लेकिन बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि प्रसाद गलती से कोई ले भी आता है तो कुछ अहित उसका नहीं होता है जी। बिल्कुल, आपने नेगेटिव शक्ति की यहाँ बात की। आचार्य जी, जैसा कि हम आमतौर पर आजकल देखते हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और आमतौर पर किसी को नज़र लग गई, किसी को ब्लैक मैजिक, किसी पर काला जादू हो गया, और ये भी माना जा रहा है कि आजकल तो फोटो से भी ब्लैक मैजिक हो जाता है। फोटो पर आप देख सकते हैं कि आजकल हर व्यक्ति सोशलाइज होता है, डीपी, उसके स्टेटस, सब जगह फोटोज लगती है। तो क्या वाकई फोटो से भी तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक कुछ होता है? देखिए, 80% या 90% केसेस में तो ये आपका भ्रम है जी, ये इल्यूजन है, भ्रम है। जैसे अगर हमें कोल्ड कफ भी हो गया तो हम फिर क्या बोलते हैं, आज मंदिर चलते हैं, हाँ, है ना। इस तथ्य को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप मंदिर क्यों जाते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। हम मंदिर जाते हैं व्यापार या बिजनेस करने के लिए, कि हम 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं और 3 करोड़ के मालिक बन जाएं। यही हमारी भावना है मंदिर जाने में। आप बताइए, हम अपना मांगने के लिए, सुख शांति वैभव ऐश्वर्य संतान विवाह, ये मांगने के लिए हम जा रहे हैं। मंदिरों की परिकल्पना इसलिए नहीं की गई थी हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में जो मंदिरों का विधान है या विग्रह पूजने का विधान है वो इसलिए है कि देवता से आपका तारतम्य बने, कनेक्शन बने। हम मंदिर जाते हैं इसलिए कि हम अपना आत्म कल्याण कर सके, लेकिन वो भावना तो पीछे रह गई है आजकल जी। अब भावना क्या है कि हमें सब कुछ प्रदान कर दे। क्या कभी आप मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम देवी देवताओं का हालचाल पूछे कि आप कैसे हैं? आपने तो हमें समृद्ध बना दिया, लेकिन आप अकेले तो नहीं है, आप कैसे हैं, आपकी क्या भावना, आपको क्या चाहिए? अगर आप देवता से बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपसे बिजनेस ही करेगा वो। अच्छा, यू विल आस्क 1 करोड़, दे विल गिव यू 1 करोड़, आफ्टर दैट नो कनेक्शन, डील इज ओवर। लेकिन अगर आप देवता के पास जा रहे हैं और उनसे उनका हाल कुछ नहीं है, आपकी भावना कुछ नहीं है, जब आप बोलते हैं कि भगवान शंकर त्रिकालदर्शी है, माँ भगवती त्रिकालदर्शी है, तो आप जब मंदिर में चरण आपके पड़ेंगे, कदम आप रखेंगे, तो ही जान लेंगे आप किस भावना से आए हो। हाँ। तो उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। और नंबर 2, जब तक आप बलाबल से परिपूर्ण नहीं होंगे, अर्थात जब तक आप सबल नहीं बनेंगे, तब तक उस चीज की प्राप्ति आपको होगी ही नहीं। अच्छा, आप राजनेताओं को देख लो, 10, 5, 15, 20 साल के बाद कुर्सी हाथ आती है और 2 रातों में निकल भी जाती है, कई बार बिल्कुल निकल जाती है। और कुछ लोग कुर्सियों के पीछे भागते हैं, फिर भी उनका रिटायरमेंट आ जाता है, फिर भी नहीं मिलती, और कुछ लोग रिटायर होने के बाद भी मिल जाती है कुर्सी। तो ये आपके ग्रहों के ऊपर है। लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है? बहुत बड़े बड़े साधक हैं राजनीति में भी और अध्यात्म में भी, बहुत बड़े बड़े साधक हैं जो वर्षों वर्षों से माँ भगवती की, हनुमान जी सरकार की, श्री राम की और कृष्ण की साधनाएं कर रहे हैं जी। तो उनका त्याग है, तप है। अब आपके तंत्र के जो प्रश्न था उस पर मैं आता हूँ। फोटो से तंत्र 200% किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, फोटो से तंत्र किया जा सकता है। आपके बाल होते हैं, आपके नाखून होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, किया जा सकता है। लेकिन 90% केसेस में नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो शाकाहारी भी हो सकते हैं, वो पूजा पाठ वाले भी हो सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, मीठा दूध चढ़ा रहे हैं, गंध्योदक जिसको केसर बोलते हैं वो चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, तो कैसे तंत्र हो जाएगा आपके ऊपर? क्योंकि भगवान शंकर ने सारा तंत्र दिया है। हाँ। तंत्र के अधिष्ठात्र देवता को जब आप पूज रहे हैं, जिनको पशुपतिनाथ हम बोलते हैं, नेपाल में जिनका मंदिर है, तो तंत्र कैसे हो जाएगा आपके ऊपर? तंत्र छू के तो निकल सकता है आपको, लेकिन हो नहीं सकता आपको। अगर आप बिल्कुल ही नास्तिक हैं, आपको अंधेरा पसंद है, शनि प्रधान जन्मपत्री है आपकी, केतु आपके, देखिए केतु परलौकिक सिद्धियों का स्वामी प्लैनेट है। केतु कुछ ऐसे भावों में बैठता है कि तुरंत तंत्र प्रयोग हो जाता है।
आपने देखा है आचार्य जी, आजकल ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और ब्लैक मैजिक यूँ कहते हैं लोग कि इसने हमें नज़र लगा दी या हम पर कोई काला जादू कर दिया, तंत्र विद्या जैसी चीज़ें होने लगती है। और ऐसा भी माना जाता है कि फ़ोटो से भी तंत्र विद्याएं हो जाती है, काला जादू हो जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशलाइज है, सभी व्यक्ति तो अपनी डीपी, स्टेटस सभी जगह अपनी फ़ोटोज़ को लगाते हैं। क्या वाकई तंत्र विद्या होती है और फ़ोटो से ऐसा काला जादू होता है? अगर होता भी है तो इसे कैसे पहचाना जाए कि काला जादू हो रखा है हम पर? देखिए, सबसे पहले तो जो तंत्र का विधान है जी। वो जन कल्याण के लिए सामने आया था। ये कैसे आया था? जब माँ भगवती अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रही थी तो भगवान शंकर ने उन्हें अपने स्वरूप का भान कराने के लिए तंत्र का ज्ञान दिया, जिसे नाथ संप्रदाय के गुरु मच्छिंद्र नाथ ने चुपके से सुन लिया। वो शाबर मंत्रों के सबसे बड़े गुरु रहे। गुरु गोरखनाथ की परंपरा से वो आते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जन कल्याण के लिए इसको समाज में फैलाया शाबर मंत्रों को। शाबर मंत्र बिना व्याकरण के मंत्र होते हैं, जो आम अनपढ़ अगर कोई व्यक्ति है जनमानस में, गांव देहात का ढाणी का, वो भी कर सकता है। लेकिन कालांतर में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, कलयुग तो है ही स्वार्थ पूर्ति का क्षेत्र, तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों ने शमशान में बैठ बैठ के निकृष्ट शक्तियों की साधना करना शुरू कर दिया। अगर आप देवताओं से जुड़ेंगे तो आप देवतुल्य बनेंगे जी। देवता काला या गोरा हो सकता है, काला भैरू, गोरा भैरू भी होता है, ठीक है। देवता काला या गोरा हो सकता है, हमारी माँ का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। माँ कालिका है, ठीक है, वो भयावह दिख सकती है, लेकिन माँ तो माँ है। माँ बगलामुखी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर देवी कहीं गई है। माँ का स्वरूप या देवताओं का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप भूतों से जुड़ोगे तो आप भूत ही बन जाएंगे फिर। अच्छा, अब भूत का भोग भी ऐसा ही होगा, तामसिक भोग, तो आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां आ जाएंगी। जो व्यक्ति काला जादू करता है, काले तंत्र के संपर्क में रहता है, कर्ण पिशाचनी की साधना करता है, डाकनी शाकनी की साधना करता है, यक्षणियों की साधना करता है, वामाचार पद्धति से बलि के द्वारा, उसके हमेशा हाथ ब्राउन कलर के रहेंगे, उसकी हथेलियां कभी भी पिंक कलर की या गुलाबी कलर की नहीं रहेंगी। अच्छा। और जो व्यक्ति, आप तो खैर तंत्र करते ही नहीं, आपकी बात नहीं है, तांत्रिकों की मैं बात बता रहा हूं। और जो व्यक्ति सात्विक तंत्र करता है, दक्षिण मार्ग का पुजारी है, दक्षिण मार्ग मतलब जाप, पूजा, हवन, जप करता है, षोडश उपचार पूजा करता है, उसके हाथ हमेशा रक्त वर्ण के या पिंक कलर के, गुलाबी कलर के रहेंगे। अब आप देखिए कौन से कलर के हैं, ये ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं है, ब्राउन तो नहीं। तो हम सात्विक पूजा करते हैं, सात्विक पूजा करने वाले साधक हैं। जैसे ये किंवदंती चली हुई कि माँ कामाख्या को बलि लगती है, आप सात्विक पूजाएं भी कर सकते हैं। कामाख्या के समस्त पुजारी सात्विक ही होते हैं। आपको किसने बोला कि आप शमशान में जाके बलि करें? बलि करने का विधान हर किसी के लिए नहीं है। जिसके पास बलि की दीक्षा है, जिसके गुरु ने उसे बोला हो कि हमारे विधान में बलि की जाती है। जैसे राजस्थान में कई ऐसे घराने जब बलि की जाती है जहाँ कुलदेवी बलि मांगती है, कैला देवी तो बलि नहीं मांगती है। तो जहां पे बलि का विधान है वहां बलि करें। शौक में, फैशन में या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी जानवर की आपको बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बलि शास्त्रों में माँ भगवती की बताई गई है। अगर आप माँ भगवती की साधना कर रहे हैं और आपका भाव इतना जुड़ गया माँ भगवती से कि आपके अश्रु निकल रहे हैं माई की मूर्त को देख के, तो उससे बड़ी बलि कोई नहीं है। अच्छा। अब भाव तो आपका शून्य हो गया और दूसरे जानवर की आप बलि दे रहे हैं, तो फिर शनिदेव आपको नहीं बख्शेंगे। माई तो आपको इच्छित वरदान दे देगी जी, लेकिन शनिदेव आपको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि वो कर्म के दंडाधिकारी हैं। तो यहां से जैसे आपने एक बैंक से उठाया और दूसरे बैंक में आप फंस गए, दूसरे चक्कर में आप फंस गए, ग्रहों के चक्कर में फंस गए। शनिदेव ने तो भगवान राम को ही नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा। सबक जब वो सिखाने पे आते हैं, ढैया साढ़े साथी सबको सिखाते हैं। हमारी भी शनि की महादशा चल रही है, लेकिन शनि की महादशा कैसे लाभकारी हो जाए ये भी इसमें बताएंगे आपको। शनि की महादशा को लाभकारी बनाने के लिए आप चींटियों को भोजन कराएं, अच्छा, काली गाय को भोजन कराएं, मछलियों को भोजन कराएं, पक्षियों को भोजन कराएं, और अपने नाना नानी या दादा दादी के संपर्क में रहें, बुजुर्गों के संपर्क में रहें। शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ये इसकी रेमेडी है। तो तंत्र फोटो से कई बार लोग प्रक्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं। अगर आपके ग्रह ठीक नहीं है, आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, राहु की दशा चल रही है, तो हल्का फुल्का असर भी हो जाता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आपका ईष्ट मजबूत है, आप नित्य मंदिर जाते हैं, केवल आप नित्य हनुमान जी का दर्शन करते हैं, या आप कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं, आप बाकी बिहारी के मंदिर में जाते हैं, आप राधा रमन गणेश जी के मंदिर में जाते हैं,
आप किसी भी एक देव धाम पे जाते हैं तो बृहस्पति आपका मजबूत रहेगा। बृहस्पति आपका मजबूत है तो बृहस्पति की दृष्टि को अमृत समान बोला गया है। कोई तंत्र, टोना, टोटका, जादू, कृत्या, अभिचार, मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन आप पे असर ही नहीं कर सकता। वो आपको छूकर तो निकल सकता है कि जैसे एक दिन आपको थोड़ा सा हेडेक हो गया, लेकिन जैसे आप नाम जप करेंगे वो खत्म हो जाएगा फिर। हाँ। और तंत्र का विधान ये है, अगर किसी ने किया है आपको पता लग गया तो 50% ही रह जाता है। उस व्यक्ति का नाम भी पता लग गया तो वो 0% रह जाता है। अच्छा। तो इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में आपको बचाने के लिए पराशक्तियां यहीं पर ही बैठी हुई हैं। जी, इसी के साथ आपने साधना की बात की थी। साधना में आचार्य जी हम जिस प्रकार बात कर रहे थे माता रानी की, तो शक्तिपीठ होती है। अब हर व्यक्ति को शक्ति मिल जाए, चूँकि आपने देखा होगा कई बार ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर माता जी आ गई, मंदिर में जा रहे हैं और अचानक से ही पता नहीं कैसे कैसे करने लग जाते हैं और ऐसे कहते हैं इसके अंदर माता जी आती है। क्या वाकई माता जी आ जाती है? देखिए, ये बड़ा विवादास्पद विषय है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माँ भगवती को किसी के शरीर में आने की क्या आवश्यकता है। हाँ। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, माँ भगवती को आपने बहुत विशाल मंदिर दिया हुआ है। उनकी वहाँ अड़चन चल रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्र पद्धति के हिसाब से। जैसे महाकाल मंदिर जाएंगे तो 6 आरतियाँ होती हैं वहाँ पे, बगलामुखी मंदिर जाएंगे तो शयन, श्रृंगार, भोग, कई आरतियाँ वहाँ पे होती हैं। तो उनको शरीर में आने की क्या आवश्यकता है? देवता हमेशा वहाँ वास करते हैं जहाँ पर पवित्रता हो, सात्विकता हो। हमारे शरीर में पवित्रता और सात्विकता की जन्म जन्मांतर के लिए कमी ही रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप साइंस भी देखते हैं तो हम अपनी इंटेस्टाइन्स में कम से कम 20 करोड़ बैक्टीरिया लेके घूम रहे हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक्स बोल देते हैं जी। वो जो दही से हमें मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमारे पास कोई ऐसे दिव्य चक्षु नहीं है कि हम देखें भाई इनको सवारी आ रही है माता की तो इनके अंदर माता जी का वास है। ये बोलना बहुत कठिन है। इस पे कोई हमने शोध भी नहीं किया, हमारे पास कोई शोध नहीं है और हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देते। जो भगत अपने आप को पुजवाता है, जो पुजारी अपने चरणों की पूजा करवाता है और अपने आराध्य को भूल जाता है, ईष्ट को भूल जाता है, माई और भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के चरणों को भूल जाता है, उसका तुरंत पतन हो जाता है। तो आप पूजे जा रहे हैं अपने देवता की वजह से जी। आपने हमें यह बुलाया है माई की कृपा से। जब माई की कृपा ही नहीं होगी तो हम भाषण कर नहीं पाएंगे, प्रवचन दे नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ज्ञान नहीं बता पाएंगे, तो हमारी वैल्यू नहीं है। तो अब सवारियों के चक्कर में ना भागें, आप माई के चरण या भगवान के चरणों के पीछे भागें आप जी। और भगवान आपको वहां मिल जाएगा जहां आप उसे देखना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, माँ बगलामुखी भगवती का एक बड़ा उच्च कोटि का साधक था। बहुत पुरानी मैं बात बता रहा हूं आपको। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का उच्च कोटि का साधक था। राजा ने उसको गलती से मृत्युदंड दे दिया। जब वो भागा तो सिपाही उसके पीछे भागे और वो अपनी जान बचाने के लिए नाले में कूद गया। भगवती को दया आ गई, उसने नाले की गंदगी खत्म करके चंपा के फूलों से उसे भर दिया। अच्छा। और वो उसके अंदर चला गया, छिप गया और एक रात पूरे छिपा रहा। माँ ये नहीं देख सकती कि मेरा बच्चा गंदगी में जा रहा है। वो उस वन में, उपवन में, उस फूलों के वो सुंदर जो नाला था फूलों से भर गया, उसमें उसको बहुत अच्छी नींद आई पूरी रात। तो जब आप माँ को, माई को या देवताओं को या भगवान शंकर को, सावन का महीना चल रहा है इसलिए मैं बार बार भगवान शंकर बोल रहा हूँ, ये अपने पाप कर्म को नष्ट करने का और जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित करने का महीना माना जाता है। जब आप इनको पुकारेंगे मन से तो बिना देर लगाए दौड़े चले आते हैं। इसके प्रमाण तो है हमारे पास। हमारे पास जितने भी लोग फोन करते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, उनका निदान होता है, बोलते हैं हमारे बच्चों की तबीयत सही हुई, माई ने हमारे ऊपर कृपा करी, देवताओं ने हमारे ऊपर कृपा करी, भगवान शंकर ने हमारे ऊपर कृपा करी, बालाजी सरकार ने हमारे ऊपर कृपा करी। तो आपको कृपा की आवश्यकता है, लेकिन कृपा का मतलब ये नहीं आप कर्म ही भूल जाए। बिस्तर पे पड़े पड़े कृपा नहीं होगी। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आप प्रोएक्टिव रहेंगे, अपना कर्म करेंगे तो देवता आपको, जिसको आप पूजते हैं भजते हैं, वो ये बताएगा कि ये आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ पर जाने का ये रास्ता आप चुने ताकि आपकी यात्रा मंगल में हो। जैसे आपने बोर्ड देखे होंगे ना, हाँ, कि राजस्थान सरकार आपकी यात्रा मंगल में चाहती है। हाँ। तो कहने का मतलब इसी तरह से देवता जो हैं वो आपकी यात्रा को सुगम बना देते हैं। तो भक्ति या तंत्र क्या है? आराध्य को पाने का सुगम मार्ग है।